जय श्री राम। आइए बात करते हैं आज एक ऐसे योग की जो यदि आपकी पत्रिका में हो तो आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उसके विद्या अध्ययन में भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये योग, कैसे बनता है ये योग कुंडली में। देखिए, योग तो इतने सारे हैं कि अगर उस पर मैं रोज भी आपके समक्ष प्रस्तुत होने लगूं तो भी 5 साल तक ये सिलसिला चालू रहे। वो तो मेरे जैसे के केस में है जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि कोई महान पंडित आ जाए जिसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो तो उसका तो ये सिलसिला योगों पर बताने का सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। लेकिन फिर इन योगों के बारे में बात क्यों नहीं होती, आज इतना इन योगों का महत्व क्यों नहीं है? उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि योग जिस समय लिखे गए थे, आज के समय और उस समय में बहुत फर्क है। उस समय के योग उस समय अप्लाई होते होंगे। आज हमें आज की परिप्रेक्ष्य में देखना होता है कि वो कितने रेलेवेंट है। एक तो ये बात है। दूसरा, शायद हमने योगों को समझने में गलती कर दी। मैं यूँ कहूँगा कि किसी भी योग को अगर अपनी तार्किक बुद्धि से हम सोचने लगे कि ये योग क्यों बना होगा और हमें उसका उत्तर मिल जाए तो वो योग हमें कभी भूलेंगे नहीं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर इतने सारे योग है, याद कैसे करें? एक याद करते हैं, दूसरे का नाम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही बताते हैं कि भाई याद नहीं करना है, उनको समझना है। अगर एक बार आपने उनको समझ लिया तो उनके नाम के साथ आप उसे वैसे ही कोरिलेट कर लेंगे। जैसे आज के योग की बात करें, आज के योग का नाम है सरस्वती योग। अब सरस्वती विद्या की देवी हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी ऐसे विद्यार्थी से भी पूछा जाए जो ज्योतिष में अभी नई नई रुचि जिसकी जागृत हुई हो कि भाई बताइए विद्या अध्ययन के लिए कौन से ग्रह देखे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हर कोई ये बता देगा कि बृहस्पति और बुध ज्ञान के ग्रह माने गए। शुक्र को भी, क्योंकि वो असुराचार्य है, तो उसको भी ज्ञान के देवताओं में काउंट किया जाता है। तो यानी कि कुल मिला के बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीन ज्ञान से बुद्धि से जोड़कर देखे जाने वाले ग्रह। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं यूं कहूं कि सरस्वती योग इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पे कोई आश्चर्य होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कुंडली में ये तीन ग्रह ज्ञान के हैं और सरस्वती योग या सरस्वती नाम से ही पता लगता है कि ये बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उनसे कनेक्ट होगा। क्या होता है ये योग, कैसे बनता है? फल अध्याय में बताया, योग अध्याय में बताया गया है, क्षमा कीजिएगा, कि यदि बृहस्पति, बुध और शुक्र कुंडली के 1, 2, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में हो, आसान कर देते हैं, यदि कुंडली के केंद्र, त्रिकोण अथवा दूसरे भाव में गुरु बुध शुक्र तीनों बैठे हों तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन और लगी है कि बृहस्पति स्वराशि या उच्च का मित्र क्षेत्री होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी है तो ये सरस्वती योग बन गया। मैं दोबारा बोलूंगा, बृहस्पति, शुक्र, बुध यदि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, 10वें अर्थात केंद्र, 5, 9 यानी त्रिकोण या दूसरे भाव में हो और उसके अलावा बृहस्पति बली हो तो ये सरस्वती योग बनता है। इसमें अब अगर सरस्वती योग बना तो इसका फल क्या होगा? जाहिर सी बात है, सरस्वती योग है, बुद्धिमान आपको बनाएगा, तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ में आप में किसी एक विधा में पारंगत होने की संभावना बढ़ेगी। पांडित्य एक शब्द होता है, किसी विषय का इतना अच्छा जानकार होना कि उसका पांडित्य आप में है तो उसे पंडित कहा जाता था। तो पंडित बनने के योग आपकी पत्रिका में बन जाएंगे यदि आपकी कुंडली में सरस्वती योग है। एक और बात जो इससे जुड़ी है वो है फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए, शुक्र, बुध और बृहस्पति स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क में नहीं। यदि आपकी पत्रिका में ये तीन ग्रह बली है तो आप मेहनत कम और आउटपुट ज्यादा में विश्वास रखते हैं और आप ऐसा प्राप्त भी कर लेते हैं।
तो यदि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो आप स्मार्ट वर्कर है, हार्ड वर्कर नहीं। दूसरी बात, मैनेजमेंट क्वालिटी, आप लोगों से काम निकलवाना जानते हैं। आप स्वयं मेहनत करके पिस कर काम नहीं करते, आप चीजों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। साथ ही साथ जब आप में इतनी योग्यता होगी तो आपको श्लोक अनुसार तो राजा से सम्मानित होने की संभावना उसकी रहती है। आज के युग में भी हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि आपको आपकी स्किल की वजह से जाना जाएगा, आप प्रचलित फेमस हो जाएंगे यदि आपकी पत्रिका में सरस्वती योग है तो। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस योग का होना अच्छा माना गया है, क्योंकि आप मेहनत करके नहीं, स्मार्ट वर्क करके इतना अर्न कर लेते हैं कि परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके। अब इस योग पर आगे बात करने से पहले कुछ इसमें जो मैं कहूँ त्रुटियां है, समझने में गलती हो जाती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी योग में उसका कितना फल मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उस योग को बनाने वाले ग्रह कुंडली में कितने बली है। बृहस्पति के ऊपर तो कंडीशन पहले लगा ही दी गई है कि ये सरस्वती योग तभी बनेगा जब बृहस्पति उच्च, स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री हो। परंतु अगर हम बाकी तीनों को भी, बाकी दोनों को भी देखें, यदि वो भी इन्हीं कंडीशन में आ रहा है तो सरस्वती योग बहुत प्रबल हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, नो डाउट आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आपके पढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि यदि आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आप अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। बात समझिएगा, कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं जिनके बाल्यकाल में उनके घर में इतने संसाधन नहीं थे, या जब वो छोटे थे तो संगत अच्छी नहीं मिली तो उस समय नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ तो उन्होंने कोई ना कोई स्किल सीखी और आगे बढ़े और बहुत अर्न भी किया। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, परंतु सही दशा, सही गोचर, या यूं कहूं घर की सही परिस्थितियां नहीं मिलने की वजह से वो एक सीमित दायरे में ही ग्रोथ कर पाए और इस वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। इसके उल्टे लोग भी होते हैं जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, पढ़ाई तो अच्छी की लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग कैसे किया जाए वो उन्हें, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है वो उन्हें नहीं पता होता। थ्योरी उन्हें अच्छे से याद होगी, यदि उन्हें कहा जाए कि आप इस ज्ञान का उपयोग करके कुछ अच्छी सी चीज बना के दिखाइए, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो सिखाइए, तो वो नहीं कर बता पाते। एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसका वो है थ्री इडियट में जो कैरेक्टर था चतुर, उसमें दिखाया भी गया है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से सब कुछ नहीं होता। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपकी डिग्री ये साबित नहीं करती कि आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। कई मैकेनिक ऐसे मिल जाते हैं, कई मैं यूं कहूंगा कि छोटे तबके के आदमी, ऐसे छोटे तबका जो अच्छा बेचारा अर्न नहीं कर पा रहा है, मिल जाते हैं जिन्हें पूरी समझ होती है अपने काम, वो भी सरस्वती योग में आ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने लगाना आरंभ किया तो मैंने यही गलती की। मैंने पत्रिका में ये योग देखा और सामने वाले को बोल दिया आप हाईली एजुकेटेड हो गए। अब वो सामने वाला मेरी शक्ल देखे और बोले कि सर नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। लेकिन जब हमने उससे और बात की तो पता लगा कि अपने विषय पर, अपने कार्य क्षेत्र में उससे ज्यादा स्किलफुल बंदा कोई नहीं है, उसको अपने काम की सभी बारीकियां पता है। तो ऐसी स्थिति में सरस्वती योग तब भी अप्लाई होता है। आइए अब कुछ उदाहरण से समझते हैं कि यदि पत्रिका में सरस्वती योग हो तो किस प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। ये पत्रिका है 8 अगस्त 1912 की। जन्म समय है 7:43 शाम के, और जन्म स्थान है बेंगलोर, इंडिया। ये पत्रिका कुंभ लगन की है और लग्नाधिपति चंद्रमा के साथ चौथे भाव में विराजित है। आइए देखते हैं कि क्या इस कुंडली में सरस्वती योग है। तो नियम अनुसार सरस्वती योग के लिए कुंडली में गुरु बुध शुक्र को पहले, चौथे, सातवें, 10वें या 5वें, 9वें या दूसरे घर में होना चाहिए। तो इस पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव में है, बुध सप्तम भाव में है और बृहस्पति दशम भाव में है, यानी तीनों शुभ ग्रह या योगकर्ता ग्रह केंद्र भाव में। ऐसी स्थिति में फिर अब दूसरी कंडीशन ये देखते हैं कि क्या यहाँ गुरु
स्वक्षेत्री है, उच्च है या मित्र क्षेत्री, इनमें से कुछ भी मिल जाए, तो यहाँ पे बृहस्पति मंगल के घर में है जो उसका मित्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण हुआ। अब ये जातक है कौन? इस जातक को आधुनिक ज्योतिष का पितामह कहा जाता है। ये पत्रिका डॉक्टर बीवी रमन की है, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन करके एक मैगजीन स्टार्ट की। उसके अलावा इन्होंने बहुत ज्योतिष के विषय पे बहुत काम किया। यूएन में जाकर इन्होंने ज्योतिष पर भाषण दिया और भी कई उपलब्धियां इनके जीवन से जुड़ी हैं। ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा कि कुंडली में यदि गुरु बुध शुक्र तीनों अच्छे भाव में तो सरस्वती योग बनता है। तार्किक रूप से अगर मैं बात करूं, जो भी ज्योतिष के महीन नियम होते थे, इस व्यक्ति ने उसको अपनी बुद्धि पर एक तरह से मैं कहूं कि तोल कर उसका क्या आज के समय फल हो सकता है वो बताया, और हर एक विषय पर चर्चा के लिए खुला दिमाग रखा। ये आज के युग में हम देखते हैं कि जो मुझे आता है वो संपूर्ण है, सामने वाले को नॉलेज की वैल्यू नहीं है। पर ये व्यक्ति ऐसे थे जो ओपन माइंडेड थे। मुझे आने के साथ साथ जो सामने वाला भी जानता है, अगर वो बताना चाहता है तो उसे सुनना आना चाहिए। वो गुण इनमें था, जो सरस्वती योग में एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे थे डॉक्टर बीवी रमन, और उनकी पत्रिका में सरस्वती योग दिखता है। इसके बाद एक और पत्रिका सरस्वती योग पर देखते हैं। ये पत्रिका है 26 अप्रैल 1939 की। जन्म समय है रात्रि के 3:01 और जन्म स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। अब इस पत्रिका में यदि हम सरस्वती योग खोजने की प्रयास करें तो यहाँ गुरु बुध और शुक्र तीनों इकट्ठे दूसरे भाव में है, और जिन भावों में ये योग बनता है उनमें एक भाव दूसरा भी था। क्या यहाँ गुरु बली है? तो गुरु यहाँ पर मीन राशि का है। क्या यहाँ शुक्र बली है? तो हाँ, शुक्र यहाँ पे उच्च का है। क्या बुध यहाँ बली है? यद्यपि नीच का है पर उसका नीच भंग हो रहा है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर तीनों ग्रह सरस्वती योग का निर्माण कर रहे हैं। खास बात यह है, जब मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी योग में किसी योग का कितना अधिक फल हो सकता है, वो देखने के लिए उस कुंडली में ग्रहों के बल का भी विचार करें। और एक बात और जरूरी है जो देखना, वो ये है कि यदि उन ग्रहों का संबंध लगन या लग्नेश से हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि सरस्वती योग के लिए कहा गया कि ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, तो उस समय उसकी लगन से संबंध की संभावना बढ़ जाती है। अब इस पत्रिका में लग्नाधिपति है शनि, और शनि इन तीनों ग्रहों के साथ जाके विराजित है। ये पत्रिका है एक मशहूर प्रश्न शास्त्री की। ज्योतिष में बहुत गहन अध्ययन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो अतुलनीय है, और प्रश्न शास्त्र पर इनसे ज्यादा महारथी एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। और सौभाग्य से इनका सानिध्य प्राप्त करने का मौका भी मुझे मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि सरस्वती योग काम करता है। अब विद्या अध्ययन के समय चाहे डॉक्टर बीवी रमन का चार्ट हो या ये पत्रिका हो, अगर हम वहां पर ये सोचे कि जिसकी कुंडली में सरस्वती योग होगा वो डॉक्टरेट कर लेगा या वो पीएचडी होल्डर होगा, ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है कि आप जो सीखे हैं, जो आपके दिमाग में बातें हैं, उसको कितना प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने रख सकते हैं। और वो गुण इन दोनों में बखूबी है, उनमें था, इनमें है। तो कहने का अर्थ यह है कि सरस्वती योग में उत्पन्न जातक का दिमाग तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण समाज में प्रचलित होता है। तो ये है सरस्वती योग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे और ज्योतिष संबंधित सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल पाती, तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जो साथ में उसके दिया हुआ है, जिससे कि आपको वीडियो आते ही पता लग जाए कि किस दिन ये वीडियो रिलीज हुआ है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और योग के साथ। जय श्री राम।